नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका, आपकी फ्रेंडली ओबीगाइनी, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो प्रेगनेंसी में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। वो है वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में लगने वाले जरूरी टीकाकरण जो आपको मिस नहीं करने हैं। आपके और बेबी की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट महिलाएं अक्सर मुझसे ये सवाल पूछती हैं, इवन मेरी ओपीडी में, कमेंट्स में, डीएम्स में, कि मैडम प्रेगनेंसी में कौन कौन से टीके लगने जरूरी हैं, क्या उसकी सही टाइमिंग रहती है। आजकल नया वैक्सीन आ गया है 3-in-1 वैक्सीन या टीडैप वैक्सीन, क्या वो जरूरी है। फ्लू वैक्सीन ये भी कई लोग लगवा रहे हैं, ये क्यों जरूरी है। वैक्सीन अगर हमसे मिस हो जाए तो हम क्या करें, एंड अगर वैक्सीन के बाद हमें बुखार आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तब हमें क्या करना है। तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में मैं कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ कि वैक्सीनेशन के दिन आपको क्या ध्यान रखना है, और अगर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे कैसे मैनेज करना है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मत करना भूलना, और फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। वैक्सीनेशन या टीकाकरण ये क्यों जरूरी है और एग्जैक्टली होता क्या है, पहले आप लोग ये जान लीजिए। देखिए, एक तरह का सुरक्षा कवच है जो माँ और बच्चे के लिए दोनों को ही सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हेलमेट है, गियर है, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में मदर की इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है तो वो बड़ी इजीली इन्फेक्शन कैच कर लेती है। तो अगर मदर को इन्फेक्शन होगा तो वो बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो एडिशनल अगर आपने ये वैक्सीन लिए तो आप और बेबी दोनों सुरक्षित रहेंगे, इसलिए आपको वैक्सीन मिस नहीं करनी है। सबसे पहला वैक्सीन जो आपको प्रेगनेंसी में लेना जरूरी है वो है टेटनस का टीका। टेटनस टीकाकरण, टीटी या टीडी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि टेटनस एक जानलेवा बीमारी है, और अगर कभी हमें जैसे चोट लग जाती है या कुछ भी होता है तो टेटनस का टीकाकरण बहुत जरूरी है। इसकी हमें 2 डोजेस लगती है। पहली डोज हम लगाते हैं 14 हफ्ते पे, यानी करीबन पहले 3 महीने खत्म होने के बाद पहली डोज, और उसके 1 महीने के गैप पे एग्जैक्टली लगती है सेकेंड डोज। ये दोनों डोजेस आपकी प्रेफरेबली 8 महीने से पहले पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश अगर प्रीटर्म डिलीवरी होती है तो आप कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हो। तो सिंपल भाषा में 2 डोजेस लगेंगी, पहली 14 हफ्ते पे और उसके 1 महीने बाद दूसरी डोज। अब अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी में 2 डोजेस लगी हैं तो आपको क्या करना है, तो क्या अभी भी आपको कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना है। तो देखो, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी छोटा बच्चा जो है वो 3 साल से कम उम्र में है तो आपको सिर्फ एक टेटनस का रिपीट शॉट लगेगा। अगर वो बच्चा 3 साल से ज्यादा है, पिछली वैक्सीनेशन 3 साल पहले हुई थी, तो आपको कंप्लीट 2 डोजेस दोबारा लगवानी है। आई होप मैं ये आपको क्लियर कर पाई होंगी। अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपको सिर्फ 1 डोज लगेगी। अगर 3 साल से बड़ा है तो आपको कंप्लीट दोनों डोजेस लगेंगी टेटनस वैक्सीन की। अभी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ परिवर्तन किए हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल में जो आपको जानने जरूरी है। पहले टेटनस का टीका जो था वो टीटी की फॉर्म में लगता था, टेटनस टॉक्सॉइड, बट अब एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए टीडी वैक्सीन लगती है, जिसमें टेटनस के साथ डिप्थीरिया की भी प्रोटेक्शन होती है। गवर्नमेंट स्केड्यूल्स, आंगनबाड़ी आशा वर्कर वो भी अब टीडी वैक्सीन ही लगवाती हैं। तो आप अपने कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी वर्कर जिससे भी लगवा रहे हैं एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि वो टीडी वैक्सीन ही लगवा रही हैं क्या, क्योंकि ये एडिशनल प्रोटेक्शन देगा। 2 चीजों से प्रोटेक्शन होगी तो ऑब्वियसली बेटर रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही मैंडेटरी वैक्सीन है, वो टीडी वैक्सीन है। उसके अलावा कुछ 2-3 वैक्सीन ऐसी हैं जो प्राइवेट सेटअप्स में या आजकल जो मॉडर्न गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए, जिसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी रिकमेंडेड है, आपको जरूर लेनी चाहिए। उसमें हमारी पहली वैक्सीन आती है फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि हमारा फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद कभी भी दी जा सकती है। सिंगल शॉट लगता है। ये आप अपने गायनी से बात करके कभी भी लगवा सकती है। स्पेशली ये विंटर सीजन या फिर हमारा रेनी सीजन, जहां वायरल बहुत कॉमनली फैल रहा होता है, उन मौसम में लगवानी जरूरी हो जाती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सिंगल शॉट फ्लू वैक्सीन का अपनी दूसरी या तीसरी तिमाही में एक बार कभी भी लगवा लें। नेक्स्ट वैक्सीन है 3-in-1 वैक्सीन, टीडैप वैक्सीन या डीपीटी वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं। इसके बारे में भी बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग पूछते हैं मैडम क्यों जरूरी है, जब हमने टेटनस लगवा लिया तो हमें अलग से अब डीपीटी लगवाना क्यों जरूरी है। तो देखो, डीपीटी में एडिशनल 3 प्रोटेक्शन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। ये तीनों एक ही वैक्सीन में है, इसलिए माँ और बच्चे को एडिशनल पर्ट्यूसिस से प्रोटेक्शन के लिए ये वैक्सीन भी रेकमेंडेड है। इसकी एक सिंगल डोज लगती है 21 से 36 हफ्ते के बीच में। इसे बूस्टर इंजेक्शन भी कहा जाता है। अब
अगर आपने टेटनस लगवा लिया है तो क्या आपको ये लगवाना जरूरी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, जब इसमें भी टेटनस है, हम पहले भी टेटनस लगवा चुके हैं, तो डबल तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, अगर आपने 2 डोजेस टेटनस की लगवा ली है तो आप सिंगल शॉट बूस्ट्रिक्स लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ओवरडोज नहीं होगी। ये वैक्सीन आपको एडिशनल प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है, जो अगर न्यूबॉर्न्स को हो जाए तो सच में बहुत सीरियस बीमारी कर सकती है, तो इसलिए ये वैक्सीन भी जरूरी है। अब इसकी सिंगल डोज लगती है 21 से 36 हफ्ते के बीच में। अब आपने को एक चीज समझनी है कि अगर आपने पहले 2 टेटनस के वैक्सीन लगवा लिए हैं तो ये एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है, बट यस प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए अगर आप चाहें तो आजकल ये रिकमेंडेड है कि एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगी, तो आप इसकी एक सिंगल डोज लगवा सकती हैं। और अगर आपने पिछली प्रेगनेंसी में टीडैक लगवाया हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पिछली प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितना, बच्चे की एज कितनी है, सेकेंड प्रेगनेंसी में हर बार आपको टीडैक लगवानी होती है, टेटनस की तरह इसमें नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 को हम कैसे भूल सकते हैं, कितना बड़ा पैंडेमिक था ये अपने आप में। तो अगर महिला, प्रेग्नेंट महिला पहले कोविड-19 के लिए वैक्सीनेटेड नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी 2 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन लगवा सकती है। तो ये सारी हो गई कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स जो आपको प्रेगनेंसी में मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका और बच्चे का सुरक्षा कवच है। अब हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन वाले दिन आपको क्या ध्यान रखना है, और दूसरी चीज, अगर वैक्सीन आपको लगने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन, बुखार आ रहा है कुछ, तो आपको क्या ध्यान रखना है। ये जो सारी वैक्सीन है ये सारी सेफ है प्रेगनेंसी में लगवाना, बट फिर भी कई बार वैक्सीन के बाद किसी को बुखार आ जाता है, हल्का पेन होना, उस एरिया में थोड़ी रेडनेस होना, ये सब कॉमन चीज है। बट अगर आपको परसिस्टेंट फीवर रह रहा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बेबी मूवमेंट्स नहीं फील हो रही है, बार बार उल्टी लग रही है, या कोई बड़ी गांठ बन गई है उस एरिया में, तो आपको अपने डॉक्टर से चेक कराना है। ये सारे खतरे के संकेत हो सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, ये आपको इग्नोर नहीं करने हैं। अब कुछ जरूरी चीजें जो आपको वैक्सीनेशन वाले दिन ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने पहले के डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है, जो आपका मैटरनल चाइल्ड रजिस्ट्रेशन हो रखा है, वो लेकर जाएं। कोई ब्लड टेस्ट हो रखे हैं तो वो साथ में लेकर जाएं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। दूसरी चीज, आप वैक्सीनेशन वाले दिन भूखे पेट नहीं जाएं, कुछ ना कुछ खाकर जाएं, ऑलरेडी बीपी कम होगा, चक्कर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वैक्सीनेशन के बाद आप आधे 1 घंटे क्लिनिक में ही रुक जाए, कुछ एडवर्स रिएक्शन होता है तो वो तुरंत ही मैनेज हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सेफ पैरासिटामोल या कोई और मेडिसिन इमरजेंसी के केस में आप पहले ही लिखवा लेंगे, डॉक्टर अगर मुझे ये प्रॉब्लम होती है तो मैं ले सकती हूँ या नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगी तो जनरली आपका पोस्ट वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन वाला डे बड़े आराम से निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप और आपका बेबी बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने A to Z पूरी वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करी है, आपको कब कौन सी वैक्सीन लेनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो साथी प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं। आपके प्यार से ही मुझे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।